चलिए तो फिर से एक बार हम आ गए हैं ओपीएस नवतन में आपका स्वागत करते हुए। और जो आज हम लोग पढ़ेंगे वो पुष्प के बारे में पढ़ेंगे। क्या चीज़ के बारे में पढ़ेंगे? पुष्प के बारे में पढ़ेंगे। फूल के बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे और ये जो है सबसे बढ़िया चैप्टर है आपका। समझिए कि पुष्प के बारे में हमारा ये मोटा मोटी तौर पे आपको पुष्प फूल का चित्र बनाए हुए हैं। इसके बारे में हम बाद में चर्चा करते हैं। पहले यहाँ से आते हैं, आखिर पुष्प का काम क्या रहता है? पुष्प का काम क्या रहता है? तो सबसे पहले फूल का जो कार्य होता है, फूल के माध्यम से ही फल का निर्माण होता है। तो पुष्प में याद रखिएगा, फूल के माध्यम से ही क्या होता है? फल का निर्माण होता है। तो एक तो पहला कार्य ये हो गया। दूसरा है कि पौधे के ये जनन अंग होते हैं। पौधे के ये क्या होते हैं? जनन अंग होते हैं। तो पहला मिल गया कि यह जो होता है पुष्प जो होता है पौधे का जनन अंग होता है। इसी के द्वारा मतलब आगे बढ़ने का भी काम होता है। दूसरा चीज आप याद रखिएगा कि यह जो होता है फल बनाने का, पुष्प के माध्यम से फल बनने का निर्माण होता है, फल बनने का कार्य शुरू होता है। और इसके प्रकार के बारे में देखेंगे, कौन से पुष्प कैसे काम करता है, उसके पार्ट के बारे में देखेंगे। ये सारी चीजें हम समझेंगे। चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे है कि पुष्प के जो प्रकार होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला है बाह्य दलपुंज, दूसरा है दलपुंज, तीसरा है पुमंग और चौथा है आपका जयांग। एक चीज याद रखिएगा, इसमें हम लिखना भूल गए हैं। पुमंग माने पु मतलब पुरुष, यानी पुमंग जो होता है नर भाग होता है और जयांग जो होता है ये मादा भाग होता है। याद रखिएगा, पुमंग जो होता है वो नर भाग होता है और जयांग जो होता है वो पुष्प का मादा भाग होता है। तो ये याद रखिएगा। पहला पुष्प के 4 प्रकार। कार्य तो हम बता दिए, कार्य यहाँ लिख भी दिए हैं। पौधे का जनन अंग होता है। कार्य में इसका एक और चीज याद रखिएगा, फूल जैसे फल निर्माण में भी सहायता करता है। फूल के प्रकार कितने होते हैं? 4 प्रकार। बाह्य दलपुंज और ये अपना दलपुंज और ये आपका पुमंग जो पुष्प का नर भाग होता है और ये जो जयांग है जिसको पुष्प का मादा भाग कहते हैं। तो ये चीज याद रखना है। उसी पुमंग के ये 3 भाग हम दिए हैं, पुंकेसर, परागकर और परागकोश। इस जयांग का भाग है अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्र। तो हम आपको बताते हैं आपको कहाँ से ये काम करेगा और कैसे हम लोग सीखते हैं ये चीज के बारे में। तो ये पुमंग के भाग है पुंकेसर, परागकोश और परागकण। और ये अंडाशय है, जयांग के भाग है जिसको मादा भाग कहते हैं पुष्प का। अंडाशय है, वर्तिका है, वर्तिकाग्र है। सबसे पहले शुरू से हम बाह्य दलपुंज समझते हैं और दलपुंज समझते हैं। बाह्य दलपुंज की पहले, उससे पहले याद रखिएगा, ये जैसे कलरिंग ऐसे जिसको हम ऐसे डंटी कहते हैं भोजपुरी में। भोजपुरी में क्या कहते हैं? इसको डंटी कहते हैं। जिसको मान लीजिए पुष्प तोड़ करके किसी को दे देते हैं, ऐसे दे देते हैं किसी को, यानी एक दूसरे को पुष्प जो वितरित करने का जो काम करता है, ये डंटी जो है, डंटा जिसको आप कहते हैं, उसको हम वृंत कहते हैं। क्या नाम देते हैं? वृंत कहते हैं। दूसरी चीज दिख रहा है यहाँ पे आपको, ये जो डंटी है उसको तो वृंत समझ लिए। ये जो चीज है आपका गोला गोला जो करके दिखा रहे हैं, ये वाला, इसको हम लोग कह देते हैं पुष्पासन। क्या कह देते हैं? पुष्पासन। इसका अर्थ होता है कि पुष्प इसी पर आश्रित रहता है, यानी पुष्प क्या रहता है? इसी पर आश्रित रहता है। तो जो लोटा की तरह गोल गोली बनाए हैं इसको कहते हैं पुष्पासन। यानी ऐसे पुष्प रहेगा, इसी पर खिलेगा, इसी पर आश्रित रहेगा पुष्प, यानी पुष्पासन रहेगा। पुष्प आसन यानी पुष्प को बैठाने का काम करता है, तो उसको हम कह देते हैं पुष्पासन कह देते हैं। ठीक है। दूसरी चीज है आपकी, जो ये हम देख रहे हैं, ये आपको बता देते हैं कि ये वाला जो पत्ती की तरह हल्का सा निकला हुआ है, ये पत्ती की तरह जो निकला है, इसको हम कहते हैं बाह्य दलपुंज। क्या नाम दे देते हैं उसको? बाह्य दलपुंज। यानी हरा रंग के होता है। देखिएगा, पुष्प जो कली अवस्था में होता है, छोटे अवस्था में होता है, उसमें कोढ़ी रहता है। भोजपुरी में उसको कोढ़ी कहते हैं। वो कोढ़ी जैसे जैसे फैलता है तो उसके अंदर से पुष्प निकलता है। तो देखिएगा, फूल को तोड़ करके जब कली अवस्था में रहता है, जिसको हम कोढ़ी कहते हैं भोजपुरी में, उस कोढ़ी जैसे जैसे ही फैलेगा तो पुष्प जो ये बाह्य दलपुंज होगा नीचे हो जाएगा और उसी में से फूल बन के निकलेगा। तो इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? बाह्य दलपुंज। ये वाला याद रखिएगा, जो इसको हम लोग कहते हैं बाह्य दलपुंज। एक चीज की खासियत है
कि विभिन्न प्रकार के पुष्प होते हैं, उसकी दल पुंज अलग हो सकती है, उसकी पत्तियां अलग अलग हो सकती है, लेकिन बाह्य दल पुंज सबका हरा कलर का होगा। ये जो पत्ती नीचे से निकल करके जो बाह्य दल है, जो पुष्प को ऐसे आकार देने का काम करता है, ऐसे फैलेगा, तो ये जो नीचे आ जाता है वो हर फूल में हरा कलर का ही होगा, हर फूल में हरा कलर का ही होगा। इसका काम कैसे क्या रहता है, जैसे पुष्पासन जिसपे फूल बनता है, इसका भी काम क्या रहता है, बाह्य दल पुंज का एक तरीका से भोजन का निर्माण करता है, प्रकाश संश्लेषण की जो क्या करता है, क्रिया करता है। आप लोग को पता है कि हरे पौधे में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ज्यादातर के होती है, तो याद रखिएगा। ये जो पुष्पासन के नीचे वाला है, जिससे फूल निकल के नीचे हो जाता है, इसको हम कहते हैं बाह्य दलपुंज। ये वाला आप अपनी भोजपुरी में पता समझिए कि इसको हम नाम देते हैं दलपुंज। क्या नाम देते हैं, दलपुंज। यानी एक तरीका से समझिए कि ये जो हम बनाए हैं ना, पत्ती का आकार बनाए हैं, पत्ता जो होता है ना, वही पत्ता को हम बनाए हुए हैं। ये जो है ये सब क्या है, पत्ता है। एक्चुअली ये ऐसा होता है कि किसी भी पुष्प में हम उसके दल पुंज को सूंघते हैं कि सुगंधित है कि नहीं है। यानी पत्ती को सूंघते हैं तो वो देखते हैं पत्ता जो होता है उसको सुगंधित है कि नहीं है। यानी हम क्या सूंघते हैं, दलपुंज को सूंघते हैं। क्या सूंघते हैं, दलपुंज को सूंघते हैं। तो ये दलपुंज हो गया, हम दलपुंज समझ गए। वृंत का मतलब होता है डंटी, जिसको पकड़ के किसी को देते हैं गिफ्ट के रूप में। या फिर ये जो लोटा की तरह यहाँ जो दिख रहा है, इसका मतलब होता है पुष्पासन, यानी पुष्प उसी पर खिला हुआ है। उसके बाद ये जो हम बनाए हैं, थोड़ा सा पत्ता नीचे गिर रहा है, इसको कहते हैं बाह्य दलपुंज। यानी जैसे ही फैलेगा तो फल ऊपर की तरफ फूल आपको फुलाना शुरू हो जाएगा, और ये पुष्पासन की तरह क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा पुष्पासन की तरह। यानी बाह्य दलपुंज जो है वो भी क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। और ये जो पत्ती है, मुख्य रूप से पत्ता सब कोई समझ जाता है, उस पत्ती में हम दलपुंज सूंघते हैं, और दलपुंज के माध्यम से ही हम बताते हैं कि फूल सुगंधित है कि नहीं है। उदाहरण के तौर पे आप समझ लीजिए ऐसे कि जो फूल, अगर ऐसे कह दें कि जो फूल रात में खिलते हैं वो ज्यादा सुगंधित होते हैं, और वो जो कीट पतंग होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, वो अपने सुगंध के माध्यम से क्या करते हैं कि वो आकर्षित करते हैं। वो क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। यानी रात में खिलने वाला जो फूल होगा ज्यादा सुगंधित होता है, और दिन में खिलने वाला फूल जो होता है उसका रंग ज्यादा होगा, और वो रंगों के माध्यम से कीड़े मकोड़े या भौरे को क्या करेगा, आकर्षित करता है। तो ये भी याद रखिएगा, रात में खिलने वाला जो फूल होगा वो ज्यादा आकर्षित करेगा, और दिन में जो खिलने वाला होगा वो कम आकर्षित होता है, वो रंगों के माध्यम से कीड़े मकोड़ों को पकड़ने का काम करेगा। तो दलपुंज क्या है और बाह्य दलपुंज क्या है, समझ गए। अब आते हैं पुमंग की बात करते हैं। जो आपको पुमंग कहाँ देखने को मिल जाता है, नर भाग में। यानी पुष्प के जो नर भाग होता है उसको हम क्या कह देते हैं, पुमंग कह देते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे पुंकेसर है पहले, तो ये इसको समझना कैसे है। पुंकेसर के मामले में आप समझिएगा कैसे। पुमंग तो सब कोई समझ रहे, पु मतलब पुरुष और पु मतलब पुमंग। याद रखिएगा, पूछता है कि निम्न में से कौन मादा भाग है चाहे नर भाग है, ये चीज याद रखिएगा। तो पुमंग के 3 प्रकार, पुंकेसर, परागकोश और परागकण। तो ये चीज याद रखिएगा। ये जो रेड कलर का जा रहा है, ये वाला, ये जो डंटी की तरह जा रहा है, इसको हम कह देते हैं, आपको क्या कह देते हैं, पुंकेसर। पुंकेसर क्या नाम देते हैं, पुंकेसर। और ये जो गोला है, इसका मतलब है ये वाला, ऐसे समझिए, ये जो डंटा की तरह आया उसको पुंकेसर कह देते हैं। इसको जो है गोला गोला दिख रहा है, इसको कहते हैं परागकोश। क्या कह देते हैं, परागकोश कहते हैं। इसके अंतर्गत डॉट डॉट जो छिद्र की तरह रहता है, इसको कहते हैं परागकण। तो याद रखिएगा, ये डंटी गया है, डंटा की तरह एक लाइन गया है, इसको पुंकेसर कहेंगे। और जब इसको गोला गोला जो दिख रहा है, इसको कहेंगे परागकोश। इसके अंतर्गत है जो डॉट डॉट हम दिए हैं, इसको कहते हैं परागकण। तो ये तीनों चीज सीख गए। किसके बारे में हम बात कर रहे थे, ये पुंकेसर, परागकण और परागकोश के बारे में। यानी पुमंग के 3 अंग होते हैं, भाग होते हैं। पुंकेसर यानी जो लंबा लंबा गया है वो पुंकेसर हो जाएगा, और ये परागकोश जो ये गोलाकार के रूप में जैसे देख रहे हैं यहाँ पे दिखा रहा है, ये सभी क्या है, परागकोश है। और जो अंदर अंदर डॉट डॉट दिखाए हैं वो परागकण रहता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गई होगी। अगला है आपका जयांग, जो पुष्प का मादा भाग होता है। इसमें क्या याद रखिएगा, अंडाशय है, वर्तिका है और वर्तिकाग्र है। इसमें कैसे समझना है, देखिए थोड़ा सा यहाँ पे चौड़ा कर दिए हैं, यहाँ से थोड़ा सा लोटा की तरह एक जा रहा है। एक तरीका से कहे कि यहाँ तक थोड़ा सा चौड़ा हो गया, इसको हम कह देते हैं अंडाशय।
यहाँ तक रहेगा तो अंडा से, और थोड़ा सा ऊपर जाएगा, और थोड़ा सा ऊपर जाते जाते जो धीरे धीरे देख रहे हैं ना पतला हो रहा है, यानी पतला हो जाएगा तो इसको हम कह देंगे क्या, वर्तिका। क्या कहेंगे, वर्तिका कहेंगे। और जो सबसे नुकीला जो अंतिम भाग होता है, ये जो दिख रहा है इतना दूर, ये जो सबसे अंतिम भाग होता है इसको हम कहते हैं वर्तिकाग्र। तो फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, देखिए क्या है। सबसे पहले पुष्प के काम क्या रहता है कि फल का निर्माण करना और पौधों में जनन अंग का निर्माण, जनन अंग, ठीक है। पौधों का क्या होता है, ये जनन अंग होता है। तो पुष्प के यानी फूल के 4 भाग, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग जो पुष्प का नर भाग होता है, जायांग जो पुष्प का मादा भाग होता है। इसके 3 प्रकार जायांग के, अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र। पुमंग जो नर भाग है इसका पुंकेसर, परागकोश और परागकण रहता है। तो देखिए जो ये नीचे वाला है जिसको डंटी पकड़े हैं इसको कहते हैं वृंत, यानी इसी को धके किसी को गिफ्ट देते हैं। बाह्य दल पुंज का मतलब थोड़ा सा ये समझ लिए, लोटा के जैसे यहाँ पे थोड़ा सा गोलाकार बना है, इसको पुष्प आसन कहते हैं। यानी इसी पुष्प आसन पे क्या रहता है, फूल खिला रहता है। इस पत्ती को थोड़ा सा बाहर निकालें हल्का हल्का, इसको कहते हैं हम क्या, बाह्य दल पुंज। यानी इसी से फूल जो है बाहर निकलता है, इसी के माध्यम से कोढ़ी की तरह रहेगा। जैसे जैसे फूल बनना शुरू होगा, फैलना शुरू हो जाएगा, पुष्प जो बाह्य दल पुंज है नीचे हो जाएगा, पुष्प बाहर निकल जाता है। ये जो पत्ती की हम चित्र बनाए, पत्ता का जो चित्र बनाए, इसको कहते हैं दलपुंज। हम लोग किसी भी फूल में क्या उसको सूंघते हैं, दलपुंज को सूंघते हैं, उसी के माध्यम से सुगंध हमको पता लगता है। तो देखिए याद रखिएगा, विभिन्न प्रकार की फूलें रहेंगी, दलपुंज अलग अलग हो सकता है। जैसे गुलाब का फूल का अलग पत्ता रहेगा, उसका दलपुंज अलग रहेगा। अलग अलग पुष्प रहेंगे, गेंदा का फूल रहेगा, उसका दलपुंज अलग रहेगा। सभी प्रकार की अलग अलग फूल रहेंगी तो उसका दलपुंज अलग हो सकता है, लेकिन बाह्य दलपुंज सबका हरा कलर का होगा, जहां से फूल बनना शुरू होता है। उसके बाद है कि आपको जो पुमंग है उसी के 3 भाग होते हैं। पहले वाला को जैसे डंटा की तरह गया है, इसको हम लोग कह देते हैं पुंकेसर, और जो गोला गोला दिख रहा है इसको परागकोश, और डॉट डॉट जो बना है उसको क्या कहते हैं, परागकण कहते हैं। दूसरा चीज आपको याद रखना है कि अगर हम कहें कि ये जो ऐसे ये थोड़ा सा आगे लोटा की तरह बना है, आगे बढ़ रहा है, इसको कहते हैं अंडाशय। यानी इतना दूर वाला जो देख रहे हैं ना, ये लोटा की तरह जो बन रहा है, इसको कहते हैं अंडाशय। और इसको आगे जब हम बढ़ेंगे तो ये चलेगा, आपको थोड़ा थोड़ा ऊंचाई बना घटते जा रहा है, ऊंचाई तो बढ़ते जा रहा है, लेकिन पतला जो हो रहा है धीरे धीरे पतला हो रहा है। यानी यहाँ तक के जो भाग रहेगा उसको हम कह देंगे वर्तिका। क्या कह देंगे, इसको वर्तिका कह देंगे। और जो सबसे लास्ट वाला जो भाग होता है, जो नुकीला वाला भाग होता है, सबसे अंतिम भाग, यानी पुष्प के जो सबसे अंतिम भाग होता है उसको कहते हैं क्या, वर्तिका। ये आपको सिखाए हम फूल के बारे में, फ्लावर के बारे में। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रही है। और जब इतना मेहनत कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको समझिए कि अगर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा हमको मतलब ताकत मिलेगी, ऊर्जावान हो जाएंगे समझिए हम। तो थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। अगर अच्छा वीडियो लगे तो कोई ज़बरदस्ती हम आपसे नहीं कर रहे हैं। अगर आपको लगे कि वाकई में हम मेहनत किए हैं और कुछ अच्छा कंटेंट हम दे रहे हैं, आपको फ्री में दे रहे हैं, कोई इसका चार्ज नहीं ले रहे हैं, तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। ये आपको देखिए कम टाइम में इतना ही पुष्प के लिए क्लास कोई लगाते पैसा लेकर के या कोचिंग वोचिंग में पढ़ाते, तो आपको पता है क्या करते हैं, ये 1 घंटा 1 दिन के क्लास लगा देते हैं, 12 से 15 मिनट में आप सीख लेते हैं, बहुत आसान चीज़। तो अगर लगे कि वास्तव में हम मेहनत किए, कोई ज़बरदस्ती हम नहीं कह रहे हैं, अगर आज लगे कि हम अच्छा कर रहे हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में।